जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा प्रपोर्शन का पार्ट 2 और आज ही हमारा रेशियो और प्रपोर्शन जो चैप्टर का नाम होता है, क्या होता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन आज खत्म हो जाएगा। क्या रेशियो एंड प्रपोर्शन आज खत्म हो जाएगा? गाइस, मैंने आपको रेशियो की एक प्रैक्टिस शीट दी होगी। ओके, जिन लोग को भी वो शीट नहीं मिली है तो वो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उनको वहां पे वो शीट मिल जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ 85 क्वेश्चंस की वो जो शीट है, आगे और शीट आपको मिलेंगी रेशियो की, आगे और शीट आपको मिलेंगी बेस्ट क्वेश्चंस की। वो शीट के अंदर मैंने आपको एसएससी के सारे एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फिर उसके बाद में अपना कैट का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, लेटेस्ट एकदम एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको शीट के अंदर डाल के दिए हैं। आप जाइए उस शीट को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर सॉल्व नहीं होता आपको तो आप लोग वीडियो में आइए, वीडियो के कमेंट नीचे लिखिए सर वो शीट सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है। ओके, तो सिर्फ मैं फाइनल में जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं, मैं सारा शीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे 15 लेक्चर लिए, प्रपोर्शन पे 2 लेक्चर लिए और आगे 2 चैप्टर और बाकी है। ओके, तो जितने क्वेश्चंस आपसे होंगे उतने सॉल्व करने का पूरा मतलब अपना रखिए ट्राई 100% एकदम, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनके लिए मैं हूं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो आज है प्रोपोर्शन का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। जो हमने 4 टाइप्स देखे थे प्रोपोर्शन के, उनको उन टाइप्स को याद रखिए कि क्वेश्चन उन्हीं 4 टाइप्स के ऊपर घुमा फिरा के बन के आते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आज मैक्स टू मैक्स हम लोग 8 क्वेश्चंस देखने वाले, सिर्फ 8 क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोपोर्शन में इससे मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और लेटेस्ट 2020 के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। ओके, तो जाते क्वेश्चंस के ऊपर। और अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझसे, अगर बात भी आपको आपको करने की इच्छा है, तो फिलहाल तो मोबाइल फोन नहीं है मेरे पास अभी, तो आप लोग मुझे मेल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मैसेज मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक, मतलब 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल, का थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका रेशियो निकालना है कि इसके साथ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 और 0.24। मतलब ये जो मेरा है, कहाँ गया ये, इसका थर्ड, इसका तीसरा अनुपात और इसका माध्य अनुपात, मुझे इनके बीच में रेशियो निकालना। तो मैंने आपको बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या था मेरा यहाँ पे? थर्ड प्रोपोर्शनल रेशियो विद मीन प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मेरा क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ए बी। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि आप अगर बी स्क्वायर अपॉन और ए बी लिखते हो, वो उसका भी एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अब तक वैसा क्वेश्चन बन के नहीं आया, अगर आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ के लिए बी मेरा क्या है? 0.8, मतलब 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय ए, मतलब 0.4। और इसके लिए क्या है मेरा? अंडर रूट 13.5 है ना, तो मैं इसको 135 डिवाइड बाय 10 लिख दूंगा, और 0.24 को मैं 24 अपॉन 100 लिख दूंगा। देखो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में ना आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रिक बहुत कम जगह काम आती है, हर जगह आपकी ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह काम नहीं आता। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, देखो अभी 4 2 8, 0.4 इंटू 2 मतलब 0.8, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1.6 मिल जाएगा। 0.8 इंटू 2, फिर यहाँ पे देखो ये मेरा 5 से जाएगा। रुको मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। मेरा 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 यहाँ पे जाएगा, 5 सते 35, और ये मेरा 12 पे चले जाएगा। तो अंडर रूट में मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 27 इंटू 12। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, और 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इंटू
3, ओके। और ये जो रूट 100 है वो बाहर आके बन जाएगा 10, ओके। और ये जब और ये 10 जब मेरा यहाँ पे आएगा 1.6 के पास, तो ये बन जाएगा 16। रेशियो भी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 चौक 36 और 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट 36 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 16। रेशियो 6 मेरा बाहर आएगा, 9 का 3 भी मेरा बाहर आएगा, मतलब 16 रेशियो 18। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 से भाग दूंगा तो 2 अट्ठे 16, 2 9 18, मतलब 8 रेशियो 9 मेरे को मिल गया, ओके। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। इस आज के शीट में मैंने आपको आंसर सारे हाईलाइट करके दिए हुए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, रेशियो के शीट में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर हाईलाइट किए हुए नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, सॉल्व करने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बेस्ट क्वेश्चंस है गाइस। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने आपको बना के दिया, और अभी और क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको रेशियो और परसेंटेज इतना अच्छे से, मतलब इतने क्वेश्चंस के निपटा के जाओ ना कि बाकी चैप्टर्स आपको सिंपल लगने लगे। इसीलिए मैंने रेशियो के आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे सिखाया, और प्रैक्टिस शीट में भी मैं मिनिमम 250 क्वेश्चन आपको दूंगा, और 250 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। अगर आपने अगर ऊपर नीचे रखा, हाँ मेरे को सर ने टॉपिक तो सिखा दिया है, कंसेप्ट मेरे को मालूम है, मैं निकाल लूंगा, नहीं। प्रैक्टिस करने से आती है स्पीड। क्या आती है? प्रैक्टिस करने से आती है स्पीड। अगर स्पीड है तो ही सिलेक्शन है मैथ्स के, मतलब मैथ्स का पेपर तभी अच्छा जाएगा अगर आपके पास स्पीड है। क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं यार, क्वेश्चन तो सब लोग को आता है सॉल्व करना, उसको कम समय में जो निपटा के जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे, और 4 में से एक ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, बस पहचानना है फटाक से। और वो जो जल्दी करना जानते हैं, सिलेक्शन उसी का होता है। समझ गए? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लंबा चौड़ा ट्रिक आता हो। आप लोग पेपर में पेन और पेपर आपको मिल जाए तो आप लोग 2-2 ढाई-ढाई पेज को सॉल्यूशन निकालते बैठे, नहीं। एसएससी के एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 2 पेज 100 क्वेश्चन के लिए वो बहुत हो गया, बहुत हो गया 100 क्वेश्चन के लिए। सीडीएस के लिए भी 100 क्वेश्चन के लिए ना 2 से 3 पेज बहुत हो गया, 100 क्वेश्चन निपटा दोगे आप। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि एक्स 12.8 और 16.8 का मध्यानुपाती है, और y 16.8.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है, तो 2x रेशियो y के बराबर होगा। देखिए जब ये चालाकी सीख रहा है, अभी ये क्वेश्चन को अपडेट कर रहा है। इसने बोला है कि x इसका मीन प्रपोर्शन है इसका, और y इसका थर्ड थर्ड प्रपोर्शन है, ओके। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, आप x और y का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना ये है, आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग एलिमिनेट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे उसने पूछा है 2x रेशियो y, मतलब जो x का टर्म है मेरा, जो रेशियो में पहला टर्म आएगा वो मेरा इवन होगा, मतलब इसमें पहला टर्म ऑड है, इसमें भी पहला टर्म ऑड है, तो c और d तो मेरे वैसे ही निकल गए। बचता है ऑप्शन ए और बी। अब यहाँ पे आप लोग को अगर क्लिक होगा तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर तुक्का मारना है तो मार सकते हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना है आपको, ओके। और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को ना, मे बी अगर आपको बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोशिश रखना कि आप लोग इसको ना लास्ट में करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होते हैं, ओके। हाँ, अगर पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो यार, तब तो कुछ नहीं हो सकता, ओके। चलो लिखते हैं, अभी कलर चेंज कर देता हूँ। सॉल्यूशन तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरे को x निकालना है, ओके। सबसे पहले मेरे को x निकालना है। देखो x क्या है मेरा, x मेरा है अंडर रूट 128 अपॉन 10, मैंने 12.8 को 128 अपॉन 10 लिखा है, और 648 को अपॉन 10 लिखा, ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे मेरा क्या बनने वाला है, नीचे मेरा बनने वाला है 100, तो 100 का जो रूट 10 होगा उसको मैं पहले बाहर निकाल लूंगा। फिर ऊपर मेरा क्या बनने वाला है, अंडर रूट। अब ये देखिए आपको यहाँ पे ना, जब भी स्क्वायर रूट का टर्म देगा, अगर मीन प्रोपोर्शन में इसने बोला है, मतलब ऊपर वाले नंबर स्क्वायर रूट देगा, ऊपर वाला नंबर आपको स्क्वायर रूट देगा ही देगा, अगर आंसर में कहीं आपको रूट वगैरह नहीं दिख रहा है तो, ओके। ऊपर वाला नंबर आपको स्क्वायर रूट देगा ही देगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों नंबर 8 से भाग जाते, तो अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो 8 एकम 8, यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, 4 जाएगा, 8 छंग 48 इंटू 8, मतलब 16 इंटू 8 में मेरा कितना होता है, 148 होता है।
128 होता है। फिर 648 को मैं जब 8 से भाग दूंगा तो अठुम अठुम 64, फिर आटे का माठ इंटू 8। देखो ये मेरे को फैक्टर मिल गया मेरा। ओके चलो अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को अगर यहाँ से रूट निकालना है मेरा, तो x इक्वल्स टू डिवाइड बाई 10। अब ये देखो 16 मेरा, 16 का रूट होता है 4 इंटू अठुम अठुम 64, 64 का रूट होता है 8, 81, 81 का रूट होता है 9। तो मेरे को x की ये वैल्यू मिल गई, मेरे को x की ये वैल्यू मिल गई। ओके अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो x की वैल्यू को। अभी आप लोग निकालो y की वैल्यू। ओके अभी निकालो y की वैल्यू। y क्या दिया हुआ मेरा, इसके बीच का थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाय 38.4 ये मेरा फॉर्मूला होता है। ओके अब यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंट से मेरा ये पॉइंट जाएगा, और इसका जो 0.6 का मतलब यहाँ पे जो 10 होगा वो मैं नीचे लिख दूंगा। ओके तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ। देखो अब ये डायरेक्ट करना आपको सीखना होगा। अब मैं कब तक आपको बेबी स्टेप्स सिखाते बैठूंगा, बेबी स्टेप्स में आपको इतना दूर आने के बाद 50 लेक्चर लेने के बाद मैं तो बेबी स्टेप्स में आपको सिखाने वाला नहीं हूँ। ओके चलो देखो, अभी हम लोगों ने कम से कम 50 के ऊपर लेक्चर लिए हैं, और इतने लेक्चर के बाद भी अगर आपको मुझको ये सिखाना पड़ रहा है कि 0.4 दिया तो उसके डिवाइड में हम लोग 10 लिख सकते हैं पॉइंट निकालने के बाद, तो आपका पढ़ना बेकार है यार। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग जाओ स्कूल की किताब को लेके बैठो और उसको पढ़ते बैठो। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, अब इसके नीचे मैं नहीं सिखाने वाला किसी को भी, बता दे रहा हूँ। नहीं अगर देखो, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ जाता है, जिन लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में स्कूल में पढ़ाई की होती है, बट जो लोग नकल मार के पास हुए होते हैं ना, उनको सीरियसली बोल रहा हूँ, पढ़ के मतलब नहीं है फिर तुम्हारा। ओके चलो देख, अभी देखो ये मेरे को मिल गया। अब मैं इसको किससे भाग दूं, इसको ऐसे रखो। अब आपको लिखना है x रेशियो y। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये देखो जगह थोड़ी सी छोटी है ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटी ये तो हो गया। अरे कहाँ गया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके क्या बोला इसने, 2x रेशियो y निकालना है ना, लाल से ही लिखता हूँ, ब्लू वाला नहीं दिख रहा है मेरे को। क्या बोल रहा है, 2x रेशियो y मतलब 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 रेशियो, और इसके बाद क्या बोल रहा है ये, 576 इंटू 576 डिवाइडेड बाय 384 इंटू 10। अभी देखो ये मेरा किस किस से भाग जाएगा, आपको उससे भाग देना है। देखो अब मेरा ये किससे भाग जाएगा, अगर मैं भाग दूं तो इसको, मेरा 10 से 10 जाएगा, मेरा 10 से 10 जाएगा। अब देखो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं एक विद्यार्थी होता, अगर मैं एग्जाम में पेपर देने बैठा होता, मैं अगर ऑप्शन, क्योंकि मेरा ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, ये मुझको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ गया था, तो मैं क्या देखता, मैं यहाँ पे देखता कि भाई यहाँ पे तो लास्ट में 5 आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके तो मतलब मेरा जो ये टर्म है, अगर मेरे को यहाँ से 4:5 मिलने वाला है, तो मेरा कहीं पे 0 बनना चाहिए, या फिर कहीं पे 5 का मल्टीपल रहना चाहिए मेरा। लेकिन जो 5 के मल्टीपल्स थे मेरे पास, वो तो कैंसिल होके निकल गए, वो तो मेरे कैंसिल होके निकल गए। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को कभी रेशियो 4:5 मिलने वाला ही नहीं है। मेरे को 4:5 कभी मिलेगा ही नहीं। मेरे को 5 का टर्म क्यों नहीं मिलेगा, देखो अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे गापची मार रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ, जब तक स्टेप्स मैं नहीं खाऊंगा तो आप लोग कहाँ से सीखने वाले हो यार, कि स्टेप्स को कैसे खाया जाता है एग्जाम के अंदर। समझ गए, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देता है कि अगर जो चालाक बच्चा रहेगा ना, वो ऑप्शंस को मैनिपुलेट करना जानता है। अगर ऑप्शंस को आपने मैनिपुलेट कर लिया तो अरे क्या आपको मतलब ये नहीं है वो नहीं है, अरे ये आंसर है, चलो आपको यहाँ पे ना सही आंसर नहीं पता लगाना है, रॉन्ग आंसर पता लगाना है। रॉन्ग आंसर पता लग गया तो एक ऑप्शन बच जाएगा आपका लास्ट में सही आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 5 है, मतलब मेरे को यहाँ पे इन दोनों, ये देखो इन दोनों में से किसी एक साइड अगर 5 का मल्टीपल मेरा बनता, तो चांसेस होते शायद रेशियो लास्ट में रिवर्स हो जाए ना।
कैलकुलेशन में शायद से रेशियो लास्ट में रिवर्स हो जाए, लेकिन नहीं, ना मेरा यहाँ 5 का मल्टीपल बन रहा है और ना ही मेरा यहाँ 5 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कहीं पे ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने में मेरे को 0 मिलेगा, या कि किसी को मल्टीप्लाई करने में मेरे को मेरा यूनिट डिजिट 5 भी मिल जाए। जब 0 नहीं है, 5 ही नहीं, मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं है, केवल ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा। समझ गए? अब आप लोग बोलोगे सर कैलकुलेशन करके दिखाओ, दिखा दूंगा यार देखो कैल कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आंसर 2:3 आएगा। देखो अभी मेरा, रुको मैं ये ऊपर वाला टिक भी निकाल देता हूँ। देखो अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, ये मेरा 9 से भाग जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 3 यहाँ पे जाएगा, 9×4 = 36। ओके, तो अब मेरा एक इससे भाग जाएगा, 8×8 = 64, 4 दूनी कितना होता है 8 ना, तो ये 2, ये मेरा 4 दूनी 8, और ये 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचता है मेरा अभी 576/384, तो 384 को वहां पे लेके जाओ, तो 384 रेशियो 576। अब यहाँ पे आपको निकालना है 2:3, तो किसके टेबल से आप भाग दोगे? ओके, एक काम करते, 12 से भाग देते इसको। ओके, चलो इसको 12 से भाग देंगे तो 12×3 = 36, तो यहाँ जाएगा तो 12 के 12, 12 दूनी 24 रेशियो, फिर यहाँ पे भाग देंगे तो 12×4 = 48, यहाँ पे कितना चला जाएगा 9, 12×8 = 96। ओके, 32 और 48 मिल गया, तो 8×4 = 32 और 8×6 = 48, तो 2:3। देखो मिल गया ना 2:3। क्यों सॉल्व करना आपको, क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट करना अपना? नहीं, एग्जामिनर ने एक ऑप्शन तो सही दिया ही होगा ना, अब ऐसा तो नहीं क्वेश्चन रॉन्ग होगा। देखो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन रॉन्ग आता है तो अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, जिसने अटेम्प्ट किया उसी को मार्क्स मिलते हैं, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको उस रॉन्ग क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलता। समझ गए? ये एंट्रेंस एग्जाम का एक रूल है। देखो अभी तो ये 2:3 आपका आंसर आ गया। मैं आपकी जगह होता ना, मैं ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सीधा आंसर टिक मार के निकल जाता। चलो जाते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात किया जाए जिनका मध्य अनुपात 18 और तीसरा अनुपात 144 हो। मतलब क्या बोल रहा है ये मेंस का क्वेश्चन है। ये बोलना चाहता है कि आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है, आपका जो मीन प्रोपोर्शन है, आपका क्या है, जो मीन प्रोपोर्शन है वो 18 हो, वो 18 हो, और आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है, आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 144 हो। ओके, देखो अब आपको क्या है यहाँ पे, देखो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a, इसका फॉर्मूला होता है √ab। ओके, अब मैं आपको क्या बोलूँ कि आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन ही जाना है, आपको मालूम है, बट थर्ड प्रोपोर्शन को चेक करने जाएंगे तो टाइम जाएगा, तो हम लोग मीन प्रोपोर्शन को देख के लेते क्या हम लोग को प्रॉपर स्क्वायर रूट मिलेगा। यहाँ पे देखो ये मेरा 6 है, अगर मैं इसको अंडर रूट लूंगा, अगर मेरे को इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो 8×6 = 42, तो मेरे को प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं है। 6 यहाँ पे 6×2 = 12, और अगर दूसरा रूट लेंगे तो 4×3 = 12, फिर भी मेरे को कोई प्रॉपर रूट नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ये भी मेरा आंसर नहीं है। किसी दो, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी मेरा प्रॉपर स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखो 6×3 = 18 और 2×9 = 18, तो प्रॉपर स्क्वायर रूट यहाँ पे मेरा बाहर नहीं आ रहा है, एक नंबर बच जा रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, बच गया मेरा ऑप्शन बी, इट इज माय आंसर। देखो आपको यहाँ पे देखते ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि 42, 18 और 12 ये कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन ना मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड। अगर आप लोगों को नंबर्स के साथ खेलने का हैबिट है ना, तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते आप समझ जाओगे, हाँ ये माइंड में कैलकुलेशन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है मेरा आंसर। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है जब तक मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ।
ओके, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस दे दूंगा ना, वो किसी बुक से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। आज के टाइम पे जो बुक छप के आती है मार्केट में, दुनिया भर के फलाना ढिमकाना कौन कौन से क्वेश्चंस दिए होते हैं। नहीं, मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एसएससी मेंस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस, कैट के एग्जाम, अब सीडीएस। देखो अभी सीडीएस का रेशियो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर सिखाऊंगा ना, और एसएससी के बच्चों को ये मैं बोल रहा हूँ कि वो रेशियो का जो प्रीवियस ईयर होगा उसको अटेंड करने आओ, क्योंकि उसके इतने अच्छे से क्वेश्चंस पिछले 3 साल में पूछे गए ना, एसएससी में आने वाले 3 साल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? अब क्या पता एनआरएस भी उन क्वेश्चंस को उठा ले। ओके, तो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। अगर आपको ऑप्शन बी चेक करना है तो यहाँ पे देख भी सकते हो। 9 into 36, 36 मेरा क्या होता है, 9 into 4 होता है। तो ये 9 मेरा बाहर आएगा, 9 into 9 कितना, 81, और ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 4 का रूट 2, मतलब ये मेरा बन गया 18। अब मेरे को 18 मिल गया तो 144 चेक करना आपका काम है कि दिखा दूं वो भी। 36 बी स्क्वायर अपॉन है, मतलब 36 into 36 अपॉन 9, तो 9 चौक 36, 36 into 4 मेरा होता है 144। ये मेरा है मीन प्रपोर्शन और ये मेरा है थर्ड प्रपोर्शन। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2020 को। लेटेस्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं आपको इसीलिए। देखो, और आज की वीडियो में भी शायद लंबी ना हो, क्योंकि आज मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन से मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4:7 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 सो दैट इट बिकम्स 2:3। 4:7 में प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि 2:3 बन जाए। ओके, कितना जोड़ा जाए कि ये 2:3 बन जाए। यहाँ पे क्या ऐड करना है हमको पूछा है। ओके, क्या ऐड करना है। अब देखो, जो खराब बालक होगा, जिसकी बुद्धि में कचरा भरा होगा, वो ऐसा काम करने वाला है। 4+x/7+x/2:3। ऐसा जिसने किया ना, एग्जामिनर बोलेगा उसको, बेटा ये ले भाई, तू 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 लगा, तू 10 साल लगा, तू सॉल्व कर दे भाई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नौकरी तेरे को नहीं मिलने वाली। समझ गए? यहाँ पे आप लोग देखो, इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, लेकिन एक एडवांस बालक जो मैथ्स अभी समझने लग गया, पढ़ने लग गया, वो इसके साथ जाएगा ही नहीं। मैं आपको मैथ्स में क्या सिखाता हूँ, मैं आपको मैथ्स में सिखाता हूँ स्टेप्स कैसे खाया जाता है। स्टेप्स आपको आता है, लेकिन वहां पे आपको दिखाना नहीं है कि आपको नहीं। आप लोग अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हो, आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले। वो स्कूल का जमाना गया, ये 2021 चालू है। आपको केवल एक ऑप्शन टिक मार के आना है जिसके ऊपर नंबर है। अब उसके लिए आप लोग एक स्टेप लिखो या फिर 10 स्टेप लिखो, नंबर एक ही मिलने वाला है। समझे? तो 10 स्टेप क्यों लिखे भाई, हम एक स्टेप में निकालेंगे आंसर। कम से कम स्टेप में आंसर निकालना सीखो आप लोग। ओके, तो ये बेबी स्टेप्स आपको आते होंगे, मैं इस पे नहीं जाने वाला, मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ इसके ऊपर। हम लोग जाएंगे बाय ऑप्शंस। ओके, हम लोग किसे जाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे। देखो, अगर मैं दोनों में 3 जोड़ता हूं तो 4 3 7/7 3 10, 2:3। चलो ये नहीं बनने वाला। अगर मैं दोनों में एक एक जोड़ता हूं तो 4 1 5/7 1 8, ये भी नहीं बनने वाला। अगर मैं दोनों में चार चार जोड़ता हूं तो 4 4 8 7 4 11, ये भी नहीं बनने वाला। अगर मैं दोनों में 2 जोड़ता हूं तो दोनों में मैं अगर दो जोड़ता हूं तो मतलब मेरे को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 4 2 6 फिर बटा 7 2 9, मतलब 2:3, 3 से भाग जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। अब देखो, अब अगर आपको यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगानी हो, अगर आपको यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगानी हो तो आप लोग कैसे लगाओगे। देखो, अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, 4:7। देखो, अगर आप लोग चालाक रहोगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन में पहले ही एलिमिनेशन टेक्निक लगा चुके रहोगे। अगर एग्जामिनर ने कोई चालाकी नहीं की है तो, अगर उसने चालाकी की है तो कुछ नहीं बोल सकते भाई फिर उसके लिए। ओके, अगर उसने चालाकी की है तो शायद आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक ना लगा पाओ। देखो, अब उसने क्या बोला है कि आप लोग 4 में ऐसा क्या जोड़ो कि वो 2 बन जाए, और 7 में ऐसा क्या जोड़ो कि वो 3 बन जाए। मतलब 4 से 4, 4 से 2 और 7 से 3, ऐसा कुछ जोड़ के मुझको जाना है। मतलब देखो, ये मेरा इवन नंबर है, ये भी मेरा इवन नंबर है। मैं इवन में इवन जोड़ूंगा तो ही मेरे को इवन मिलने वाला है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया हुआ है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया है, जब मैं इवन में इवन जोड़ूंगा तो ही मेरे को इवन मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा वो एक इवन नंबर होगा।
वैसे ही जो नंबर यहाँ पे ऐड होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए और बी तो वहीं पे निकल जाते हैं, क्योंकि आपको इवन नंबर ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको बाय ऑप्शन रख के चेक भी करना है तो आप लोग केवल ये 2 ऑप्शन रख के चेक करते। मेरे ऐसा 4 ऑप्शन रख के चेक नहीं करते आप लोग। अगर चालाक बच्चे होते तो आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगाते। आप लोग यहाँ पे देखते 4 मेरा इवन नंबर है, 2 भी मेरा इवन नंबर है। मैं इवन में इवन जोड़ने के बाद ही मेरे को काटने के बाद भी इवन नंबर ही मिलेगा, मेरे को ऑड नंबर नहीं मिलने वाला। तो मेरे को मतलब जो नंबर ऐड करना है वो मेरा इवन नंबर ही होगा। अगर इवन नंबर मेरा 4 से 2 कर रहा है तो वो 7 और 3 में ही मैं इवन नंबर ही ऐड, मतलब मेरा ऐड होगा। समझ गए ना? जब मेरे को ये इवन नंबर वाला कंसेप्ट मैं समझ जाऊंगा, मतलब मैं ऑप्शन ए को और ऑप्शन डी को पहले ही निकाल लूंगा, बचा मेरा केवल ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो मेरे को अगर बाय ऑप्शन जाना भी है तो दो दो ही ऑप्शन है मेरे पास, 4 और 2। तो दोनों में बाय ऑप्शन जाने के लिए कितना टाइम लगता है? इसके लिए आपको लगेंगे 5 सेकेंड। 5 क्या, 5 ही बहुत हो गया, 2 सेकेंड लगेंगे। और इसके लिए मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड ले लो यार। चलो, 12 सेकेंड का सवाल था ये आपका। और 12 सेकेंड में कब पहुंचोगे? प्रैक्टिस से। और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 12 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। आपको लगता रहेगा सर क्या 12 सेकंड 15 सेकंड बोलते, मजाक। मजाक मजाक तो नहीं है ये, मजाक ही है गाइस। ऐसे क्वेश्चंस को अगर जो बच्चा 2 मिनट 3 मिनट दे ना, वो नालायक कबाड़ वाला थे वो। समझ गए? उसका कुछ नहीं होने वाला। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कबाड़ बालक नहीं हो। तो आपको क्या करना है, आपको 12 सेकंड पे पहुंचना है। और 12 सेकंड पे कहां से पहुंचोगे? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कहां से करोगे? जो मैंने क्वेश्चंस दिए उससे। समझ गए? तो देखो, जो डाउट आता है ना सीरियसली पूछो यार। मतलब अगर डाउट तुम लोग नहीं पूछते हो ना, तो मुझको लगता है कि अगर बच्चों को डाउट ही नहीं आ रहा था क्या, सारे के सारे स्कॉलर बच्चे बच्चे थोड़ी मिले मेरे को यार। कोई तो ऐसा मतलब एक होगा, एवरेज होगा, एक होंगे, 2 होंगे। अब हर कोई बच्चा स्कॉलर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। तुम लोग ना डाउट नहीं पूछते हो मुझसे। कुछ भी डाउट हो पूछो गाइज, मैं डाउट का आंसर देता हूँ। अगर तुम लोग को ऐसा नहीं लगता ना, तुम लोग एक बार पर्सनली डाउट करके देखो, अगर नहीं दिया तो बोलो हाँ। अगर कॉल पे बात, फिलहाल के लिए एक बच्चा मुझको बोला सर मुझको आपसे कॉल पे बात करनी है, तो देख भाई, मेरे पास ना भी फिलहाल के लिए मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है, और लैपटॉप से मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ। चैट चैटिंग होगी तेरे से बात वहां पे कर लूंगा, जब मेरा फोन रिपेयर होके आएगा तेरे से बात कर लूंगा मैं। और यहाँ पे इतनी बारिश चालू है ना यार कि मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो फोन लेने के लिए कैसे जाऊं मैं? समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये देखो, ये एक क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन आया है आपके पास। ये आपका नया टाइप है, ये आपका नया टाइप है। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x में क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त समानुपात है। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग 10, 16, 22 और 32 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े x का, मतलब ऐसा कौन सा टर्म ऐड किया जाए कि जो मेरे को मिलेगा वो मतलब दोनों साइड समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन मिलने वाला है। फिर मेरे को उसके बाद x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपात निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला तो होता है, वो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको ऐसा लिखा हो a+x डिवाइडेड बाय b+x इक्वल्स टू c+x अपॉन d+x, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? a इंटू डी माइनस b इंटू सी डिवाइडेड बाय a प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अभी देखो, अब आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है कि आपको 10, 16, 22 और 32 में ऐसे x को जोड़ना है कि जिससे जो रेशियो मिल गया है वो सब समानुपात पे हो। मतलब 10+x डिवाइडेड बाय 16+x इक्वल्स टू 22+x डिवाइडेड बाय 32+x। ओके, अब आपने इसके अंदर ये सब जोड़ दिया, तो ये कुछ मेरा इसके फॉर्म के जैसा ही है। तो मेरे को x के मान क्या, x का फॉर्मूला ध्यान से देख लिख लो नोटबुक के ऊपर, अभी लिख लो क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ। ओके, देखो, तो मेरे को x का मान क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a इंटू डी मतलब 10 इंटू 32 माइनस b इंटू सी मतलब 16 इंटू 22 डिवाइडेड बाय a प्लस डी मतलब 10 प्लस
32 माइनस बी प्लस सी मतलब 16 प्लस 22। ओके, अब ये देखो, अब यहां से आप लोग x का वैल्यू निकालोगे कैलकुलेट करने के बाद। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू, आपको यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 320 माइनस 16 इंटू 22 मेरा होता है 352 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 और 32 मेरे को मिल जाएगा 42 माइनस 16 और 22 कितना होता है, 38 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आ रहा है क्योंकि 352 मेरा बड़ा है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट करना है डिफरेंस, आपको साइन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस नोट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरा, यहाँ पे मेरा डिफरेंस है 32 का और नीचे मेरा डिफरेंस कितना है, नीचे मेरा डिफरेंस है 4 का। तो एक्स का मान मेरे को कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 8 आएगा। एक्स का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा एक्स का मान। तो आप लोग जब एक्स का मान यहाँ पे पुट करते हो, क्या आप लोग जब यहाँ पर एक्स का मान पुट करते हो तो क्या होता है, ये आपका x प्लस 1 मध्यानुपाती निकालना है, मतलब मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब अंडर रूट इंटू 3x प्लस 1। तो आप लोग जब x प्लस 1 यहाँ पे रखते हो तो 9, 8 और 1 9, फिर 8 इंटू 3 मतलब 8 24 1 25, मतलब 3 इंटू 5 मेरा बाहर आता है रूट के, मतलब 15 मेरा इसका मीन प्रपोर्शन होगा। क्या होगा, इसका मध्यानुपात मतलब मीन प्रपोर्शन मेरा कितना होगा, 15 होगा। समझ गए। अब ये इसका ऑप्शन ए आया, लेकिन मैंने क्या बोला, यू आर माई स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं इतना लंबा स्टेप आपको बताऊंगा कि नहीं, आपको इससे जाना ही पड़ेगा। देखो, जो क्वेश्चन में जुगाड़ बन सकता है मैं उस क्वेश्चन का जुगाड़ आपको बताऊंगा, और चालाक बच्चे ये जुगाड़ तो बिल्कुल नहीं करते। जो नालायक होता है, निहायती बोलते ना, कबाड़ बालक, नहीं, जिसको दिखाना है नहीं गुरुजी मुझे आता है, देखो मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, वो इससे जाता है। जिसको सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब होता है वो मेरे मेथड से जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जगह तो नहीं है तो मैं इसी को रफ करने वाला हूँ। अगर नहीं लिखा है तो लिख के ले लो, मैं 1-2 मिनट रुका हूँ। ओके, तब तक तुमसे बतियाता हूँ जब तक तुम लोग लिखते हो इसको। ऐसे तरीके तुम लोग क्या बताऊं मैं अभी ना, ऑलवेज गो विथ छोटा तरीका, छोटे तरीके से जाओ बच्चों, छोटे तरीके से। ओके, लिख लिया, चलो अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, देखो फिर से उसने क्या बोला था, इन चारों नंबर्स का मेरे को क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है, एक्स का मान जोड़ा गया। अब देखो, एग्जामिनर ने यहाँ पे मध्यानुपात बोला है, मतलब क्या बोला उसने, मीन प्रोपोर्शन बोला है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। अगर कभी ये देखो फॉर्म 2019 में आता है और ये 2020 में एग्जाम हो, इसलिए दोनों ईयर यहाँ पे साथ में। अगर एग्जाम में मीन प्रोपोर्शन को छोड़ के कुछ भी पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको अगर कभी पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, पूछ लिया आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फिर पूछ लिया आपसे मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। चलो मिक्स्ड प्रोपोर्शन तो भी बेहाल की, वो भी सिंपल होता है, चलो मिक्स प्रोपोर्शन। जब कभी आपको ये दोनों पूछ लिया ना तो आपको नॉर्मल एक्स के कैलकुलेशन से जाना होगा, लेकिन एग्जामिनर ने आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है, उसने जानबूझकर मीन प्रोपोर्शन पूछा है आपसे, क्योंकि उसको मालूम है अगर बच्चा दिमाग वाला हुआ तो वो एक्स के फॉर्मूले पे नहीं जाएगा, वो एक्स के फॉर्मूले पे नहीं जाएगा, वो ट्रिक लगाएगा। और वो ट्रिक क्या लगाएगा, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, मध्यानुपाती है, मतलब मेरा जितना भी ये आंसर है सब मीन प्रपोर्शन का आंसर है, मतलब यहाँ पे हर आंसर मेरा प्रॉपर एक स्क्वायर रूट है, यहाँ पे मेरा प्रॉपर आंसर एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अगर मैं आपको बाय ऑप्शन लिख के जाकर दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 मेरा स्क्वायर रूट कैसे मिल सकता है मेरे को, 15 स्क्वायर रूट कैसे मिल सकता है, अंदर मेरा 3 का स्क्वायर हो, अंदर मेरा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो, और इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा। ओके, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, रुको तुम लोगों को ना एक लाइन में लिख के दिखाता हूं मैं। देखो ये थोड़ा अरे यार, ये थोड़ा ना आपके दिमाग को प्रेशर देगा, बट प्रेशर झेलने के लिए रहो तुम लोग। क्या बोल रहा है इसे, ये मीन प्रपोर्शन बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये, x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। ओके,
देखो अभी, अब मेरा जो 15 है यहाँ पे, ये भी तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट रहा होगा। 15 मेरा क्या होता है, 15 मेरा होता है 3 into 5 होता है मेरा 15। 15 अगर मेरा 3 into 5 है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहा होगा, 9 into 25 रहा होगा। 10 मेरा क्या होता है, 10 मेरा होता है 2 into 5। 10 मेरा कितना होता है 2 into 5। तो 10 मेरा स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहा होगा, 4 into 25 रहा होगा। इन शॉर्ट 9 मेरा कितना होता है, 9 मेरा होता है 3 into 3। मतलब 9 मेरा स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहा होगा, 9 into 9 रहा होगा। समझ गए? कितना रहा होगा, 9 into 9 रहा होगा। उसके बाद 12, जो मेरा 12 होता है, 12 मेरा कितना होता है, 4 into 3 भी होता है, 6 into 2 भी होता है। मतलब मेरे को 12 के लिए यहाँ पे दो दो वैल्यूज मिली है। 12 अगर मेरे को, अगर मेरा रूट के अंदर, अगर बाहर मेरा 12 बन रहा है तो रूट के अंदर अगर, तो 4 और 3 का स्क्वायर बनना चाहिए। मतलब 16 into 9 यहाँ पे बना होगा, तब मेरे को इसका स्क्वायर रूट करने पे 12 आएगा। या फिर 6 into 12 मतलब 36 into 4। 36 into 4 मतलब ये भी रूट के बाहर आएगा तो मेरे को 12 मिलेगा, क्योंकि 16 into 9 भी 144 होता है और 36 into 4 भी 144 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इतना आपने निकाल लिया और इसको निकालने के लिए मैक्स में आपके लगेगा 15 सेकंड। यहाँ पे मैंने बोल बोल के लिखवाया है तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, 1 से 2 मिनट, बट आपको कितना लगेगा, आपको मैक्स 15 सेकंड लगना चाहिए इतना निकालने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक x+1 दिया और एक 3x+1 दिया है। ओके, समझ गए? मतलब इनमें से एक एक वैल्यू मेरी x+1 की होगी और एक वैल्यू 3x+1 की होगी। तो मेरे को x की वैल्यू पता लगानी है कि x की वैल्यू दोनों के लिए अगर सेम आती है तो वही मेरा आंसर होगा। x की वैल्यू अगर दोनों के लिए सेम आती है तो मेरा वही आंसर होगा। ओके, तो मैं ऑप्शन ए से न जाके मैं ऑप्शन बी पे जाता हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ऑप्शन ए ही आंसर है। ओके, मैं अगर ऑप्शन बी पे जाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 25 है ना, तो अगर मैं x+1 के बराबर में 4 रखता हूँ और तो x का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद में 3x+1 के बराबर में 25 रखता हूँ तो 3x बराबर 24, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब 10 मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होना चाहिए। ओके, चलो, मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू पता नहीं लगानी, वैसे वो पता तो लग ही जाएगी आंसर में सॉल्व करते करते। और ये आपको लिख के नहीं करना है, केवल देख के करना है। देखो ऐसे जो एक्स के वैल्यूज पुट किए जाते हैं ना गाइस, केवल इक्वेशन को देखते रहो और सॉल्व करते रहो, बिना पेन उठाए इसको आपको सॉल्व करना सीखना होगा। देखो क्या बोल रहा है ये, 3x+1 बराबर 4, मतलब एक्स का मान 3, फिर 3x+1 बराबर 25, मतलब 3x बराबर 24, तो एक्स का मान 8। बस खत्म, बोल के मन में बोल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पेन उठाया तो उधर तुम्हारा बेड़ा गर्क, टाइम बर्बाद तुम्हारा। समझ गए? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x+1 मान का 9 है और 3x+1 का भी बराबर 9 है, तो क्या x का मान यहाँ पे सेम मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। फिर यहाँ पे आ जाओ, x+1 मेरा यहाँ पे 16 और 3x+1 मेरा यहाँ पे 9। ओके, तो यहाँ पे x+1 कितना मिल जाएगा मेरे को, x मेरे को मिल जाएगा 15 और 3x+1 मतलब x, 3x बराबर 8, तो x मतलब 3/8, ये भी मेरा सेम नहीं है। चलो इस पे जाते हैं, तो 36 बराबर 3x, x मतलब 35 होता है मेरा, और 3x+1 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को 1 मिल जाएगी जब मैं 4 रखूंगा, और 35 मिलेगी तो 6 रखूंगा, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू मेरी सेम नहीं है। बचता है मेरा ये, अगर मैं x+1 को 9 रखता हूँ। ओके, अगर मैं x+1 को 9 रखता हूँ और 3x+1 को 25 रखता हूँ, तो x का मान यहाँ से 8 आया, यहाँ से 3x बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को, 24, तो यहाँ से मेरे को x का मान 8 आया। देखो x का मान दोनों जगह सेम है, मतलब यही मेरा एक प्रॉपर स्क्वायर रूट बना के देगा x के वैल्यू के लिए। मतलब मतलब ये जो x+1 है उसके जगह मेरा क्या लिखा होगा, 8+1 लिखा होगा, और यहाँ पे मेरा लिखा होगा 3 into 8+1। तो मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 into 25 मतलब 3 into 5 मतलब 15 मेरा राइट आंसर होगा। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर आपने ये इतना लंबा मेथड दिखाया तो उससे वही सिंपल था। नहीं गाइस, अगर आप लोग को प्रैक्टिस होगी ना तो आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि वहां पे नंबर्स ज्यादा है, कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन करना है आपको। वहां पे गलती होने के चांसेस होंगे, वहां पे गलती होने के चांसेस होंगे, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। आपको बेसिक वाला मेथड तो मैंने सिखा दिया है, ये फॉर्मूला के ऊपर से। अगर हाँ एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इससे जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग इससे हो जाओ, क्योंकि ये आपको फटाक से लेस देन 1 मिनट आंसर निकाल के देगा।
समझ गए? और वो लेस देन 1 मिनट कब आएगा? प्रैक्टिस। टॉपिक आने से बड़ी बात नहीं होती, प्रैक्टिस होना चाहिए उसका। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्या बोल रही है, देखो जब 2, 3, 30 और 55 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती है, तो x+7 और x-2 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा? बच्चों इसने फिर से पूछा है मध्य अनुपात। देखो ये जानबूझकर आपको मध्य अनुपात पूछ रहा है। एग्जामिनर चाहता तो आपको थर्ड प्रपोर्शन पूछ सकता था, तृतीय अनुपात पूछ सकता था, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ सकता था, अरे आपको यहाँ पे मिक्स प्रपोर्शन भी पूछ सकता था वो। चलो यहाँ पे फिलहाल 2 नंबर नहीं है, तो आपको थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन तो पूछ सकता था, लेकिन उसने आपसे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा उसने आपसे यहाँ पे ये? क्योंकि उसको मालूम है बच्चा अगर चाला हुआ तो मीन प्रपोर्शन को टैकल कर सकता है, लेकिन थर्ड प्रपोर्शन के लिए आपको और फोर्थ प्रपोर्शन के लिए आपको लंबा स्टेप आजमाना ही पड़ेगा। समझे? आपको एक्स की वैल्यू वहां से निकालनी ही पड़ेगी, फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ गए? तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं क्या बोला? मीन प्रपोर्शन पूछा तो गो विद बाय ऑप्शन। तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर आंसर मेरा क्या है, सब स्क्वायर रूट लिखा हुआ होना चाहिए। तो x+7 और x-2 में जो वैल्यू मेरी प्रॉपर दोनों साइड मेरे को x का बराबर वैल्यू निकाल के देगी वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 को मैं लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट मेरा होगा 49 बनकर, मतलब 7 × 7 रहा होगा। 5 मेरा स्क्वायर रूट में क्या क्या बन के रहा होगा? 25 रहा होगा, मतलब 5 × 5 रहा होगा। 4 मेरा क्या रहा होगा? 4 × 4 मतलब 16 रहा होगा। और 6 मेरा क्या रहा होगा? 6 मेरा रहा होगा, 6 मेरा क्या बन सकता है? 9 चौक 36 और 12 तिया 36। 6 मतलब अंदर स्क्वायर रूट में क्या रहा होगा? 36 रहा होगा। 36 मतलब क्या होता है मेरा? 12 × 3 होता है। ओके, और एक 36 मतलब मेरा क्या होता है? 9 × 4 होता है। मतलब इसके लिए मेरे को 2 वैल्यूज मिली। ओके, तो मतलब मेरे को दोनों वैल्यूज रख के चेक करनी है। अब अरे यार इसमें भी कोई डाउट थोड़ी ना होगा। यहाँ अंडर रूट में मेरे को 49 मिलना चाहिए, तब मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यहाँ पे मेरे को 25 मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरे को 16 मिला है। और यहाँ पे मेरे को कितना मिला है? यहाँ पे रूट 36 मिला है। वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। बस उस 36 को मैंने 9 चौक 36 और 12 तिया 36 लिखा है। और कोई नंबर है जो मेरे को 36 देता है? हाँ, एक नंबर और है, 18 दूने 36। चलो वो भी लिख लो यहाँ पे। वो नंबर क्या है मेरा? 18 दूनी 36 है। चलो ये एक नंबर और हो गया। ओके, डरना नहीं है, इससे आंसर इजी होगा। ओके, चलो देखो अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है? x+7 और यहाँ पे x-2। अगर आप लोग x+7 का देखो, अब मैं बोल के सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे x+7 का मान 7 रखते हो तो x का मान आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अगर x 0 हो गया और दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे, दोनों क्या होंगे? मल्टीप्ली। चलो यहाँ पे ना स्क्वायर रूट इसका तो लिख ही देता हूँ मैं। x+7 और ये x-2 हो गए। अगर आप लोग x की वैल्यू 7 रखते हो तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। x का मान तो आपका स्क्वायर रूट 0 आना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे क्या रखते हो फिर? x का मान 4 रखते हो। x का मान 4 मतलब x+7 बराबर 4। x+7 बराबर 4 मतलब x की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 4 - 1 मतलब -3। रूट में माइनस नहीं आ सकता, आता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो यहाँ पे तो रूट में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। चलो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर मैं x+7 का मान 5 रखता हूं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? -2 मिल जाएगा। तो मतलब ये आंसर भी नहीं है। जब आपका 3 आंसर नहीं है मतलब आपका सिर्फ एक और एक सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है, एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो आपको मालूम पड़ गया ए बी सी मेरा आंसर, मतलब मेरा ऑप्शन डी मेरा आंसर है। मन में जो भ्रम रहता है ना भाई, चेक कर लेता हूँ यार शायद सही हो जाए, क्या पता मेरे को। देखो एग्जाम में ना, जब मैं एग्जाम देने जाता था आज से 3-4 साल पहले, जब मैंने सीडीएस का पेपर दिया था फर्स्ट टाइम, तो ऐसा ना मन के अंदर रहता है उलझन, अरे यार चेक कर लेता हूँ, क्या मालूम सही आंसर हो जाए। मतलब वो लोग को इच्छा रहती है बच्चों की, नहीं मेरे को आंसर देखना है, इसका आंसर यही आता है। अरे गधो क्या क्या करोगे? आंसर देख के क्या मिलने वाला है? आंसर की मुंह दिखाए सॉल्यूशन देके कुछ मिलने वाला तुम लोग को? नहीं ना। जब तुम लोग को मालूम है ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो केवल डी ऑप्शन रहेगा ना मेरा।
तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, मतलब मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ गधे बालक हो रहेंगे यहाँ पे जो बोले, लेकिन नहीं सर हमको सॉल्व करके दिखाओ। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर x का वैल्यू, अगर मैं x प्लस 7 को कितना रखता हूँ, 12 रखता हूँ, तो मेरे को x का मान कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे x माइनस 2 को 3 रखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे भी x का वैल्यू 5 मिल जाएगा। देखो यार कहाँ से आया तुम नालायकों को, ना क्या बोलूं मैं। x प्लस 7 मेरा कितना है, 12 है, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x का मान 5, और यहाँ पे मेरा x माइनस 2 कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मतलब ये जो रूट है ये मेरा प्रॉपर सेट बैठ रहा है, मतलब मेरा x की वैल्यू कितनी है, मेरे x की वैल्यू 5 है। तो मतलब जब इसमें मेरा आंसर मिलेगा तो ऑप्शन मेरा डी राइट होगा। आपको अगर 6 में यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ मिला होता, यहाँ मिला होता, यहाँ पे 18 इंटू टू पे मिला होता, लेकिन मिला होता। बट माय सजेशन, जब आपको 3 आंसर रॉन्ग मिल जाए तो चौथे को चेक करने मत जाओ। मन में जो शंका रहती है ना, नहीं निकाल के देख लेता हूँ मन के सेटिस्फेक्शन के लिए। अरे क्या करोगे सेटिस्फाई करके यार, सीधा सीधा आपको मालूम है कि ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है, वहां पे चेक नहीं करना। देखो आपको ये ना अंदर से निकालना होगा। एग्जाम में 2-3, देखो एग्जाम में बच्चा किस किस चीज से फंसता है, एक तो होता है एग्जाम का प्रेशर, प्लस वो मिस्टेक ना कर दे, इसका टेंशन रहता है उसको। फिर उसके बाद में वो अगर प्रॉपर पढ़ाई करके नहीं गया, मतलब रिवीजन नहीं है उसका, रिवीजन भी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, उसके ऊपर भी उसको अगर मैक्स टू मैक्स 10 से 12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, वो उन्हीं में भी निकालते बैठता है, यार चलो सॉल्व करते बैठते हैं। नहीं, अगर आपको प्रेशर तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मॉक टेस्ट लगेगा ना, कम से कम 15 मॉक टेस्ट। जिस एग्जाम के लिए यार मिनिमम 15 मॉक टेस्ट लगेगा ना। अगर मॉक टेस्ट ऑनलाइन महंगा मिलता है, मार्केट से जाओ, मॉडल टेस्ट पेपर की कोई भी एक बुक ले लो यार, और उसको लगाते बैठो एग्जाम टाइम लिमिट के अंदर। ओके, तो मॉक टेस्ट लगाने से आपका प्रेशर जाएगा, मिस्टेक गलती है। ओके, और मिस्टेक कब कम होती है, मिस्टेक कम होती है प्रैक्टिस से। और रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, डोंट वरी। फेब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फेब तक, समझ आया। क्योंकि देखो मैं अकेला हूं, मैंने मालूम है जब मैंने अप्रैल में चालू चालू किया था तो मैंने आपको बोला था आपका सिलेबस दिसंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं टाइम पे चीजें नहीं, मैं उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाया। मेरे पास चीजें सब थी, लेकिन क्या थी, टेक्निकल इश्यूज थी। अब बीच में देखो मेरा माइक जो मैंने मतलब जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी भी सेटिंग की हुई है, क्या मालूम बीच में आपको आवाज कभी ऊपर कभी नीचे आ रही हो, लेकिन मैंने सेटिंग की तो शायद आवाज आपको प्रॉपर मिल रही हो। ओके, तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आपको चीजें नहीं दे पाया, लेकिन अब जब चीजें मेरे पास है, तो जो मैंने शेड्यूल बनाया है तो सिलेबस खत्म करने का, तो मैंने इस हिसाब से फेब तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। और डोंट वरी, आपका एडवांस मैथ्स भी जल्दी चालू होगा, बस क्वेश्चंस की टाइपिंग चालू है गाइस। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का शीट टाइप होता है, मैं आपको शीट भी दूंगा और लेक्चर भी चालू चालू करवा दूंगा आपका। ओके, तो बस वो टाइपिंग चालू है, और वो टाइपिंग करने वाला मैं खुद हूँ यार। अ, अ, अकेला बंदा हूँ, थोड़ा समझ के दो, टाइम दो मेरे को भी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, 103, 135 और 110 और 114 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो। अब यहाँ पर उसने आपसे थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसने, फलाना डिम फलाना वगैरह निकालने के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मेंस का सवाल है। अगर एग्जामिनर आप पे दया खाएगा तो उसने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोली, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोली है, तो जो बच्चे चालाक होंगे वो तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि वो यहीं से देखते बैठेंगे इसको, ए बी सी और डी। बट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ए इंटू डी मतलब 103 इंटू 144 माइनस, और बी इंटू सी मतलब 135 इंटू 110, फिर उसके बाद ए प्लस डी ना, मतलब 103 प्लस 144 माइनस बी प्लस सी मतलब 135 प्लस 110। ओके, अभी देखो, अब यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू, बट जो नालायक बच्चे होंगे जिनको नहीं, मेरे को अपनी बुक भरनी है, उनका काम क्या होगा, वो ऐसे लिखते बैठेंगे 103 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स। अरे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे इसके ऊपर तुमको यार,
मार्क्स थोड़ी मिलने वाले तुमको इसके ऊपर, मार्क्स मिलते तो बात अलग है। ये स्टेप लिखने पे तुमको कौन सा नंबर मिल रहा है अभी, स्टेप सीख गए ना, सीधा उड़ाओ इसको, लिखो ही मत, सीधा इसको लिखो ही मत। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको मीन प्रपोर्शन पूछा नहीं है, तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट अभी x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब x की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले नीचे वाला सॉल्व करके लेता हूँ। नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 103, 144 और यहाँ पे 135 और 110। ये मेरा 5, 4, 2 और ये कितना मिल जाएगा, 3, 4, 2, मतलब 243 और 245 का मैंने क्या बोला, डिफरेंस, साइन पे नहीं आना, सिर्फ डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना है मेरा, 2 का डिफरेंस है। और ऊपर मेरा क्या लिखा हुआ है, अब ये देखो, ये डिफरेंस मेरा 2 का है ना, तो गधो मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ x के लिए। मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, डिनोमिनेटर में अगर मेरा 1/3 आए, 1/4 आए, नहीं 1/3, 1/6 और 1/9 के लिए एक्सेप्शनल केस होता है, वहां पे डिजिटल सम नहीं लगता। बट डिनोमिनेटर में 2, 4, 5, 7, 8 ये नंबर आते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8 अगर ये नंबर आते हैं तो आप लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो नीचे मेरे को 2 मिला है, तो मैं डिजिटल सम x के लिए आराम से लगा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर का डिजिटल सम मेरा क्या बन जाएगा, 4, 4, 8, 1, 9, 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो उसका डिजिटल सम 9 होता है, माइनस 5, 3, 8, 1, 9, 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो उसका डिजिटल सम कितना होता है, 9 होता है। तो 9 माइनस 9 0/2 मतलब 0। एक्स का डिजिटल सम मेरा आ गया 0, लेकिन डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो तो आंसर मेरा एक्स का वैल्यू कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। समझ गए, क्योंकि डिजिटल सम 0 किसके लिए होता है, 9 के लिए होता है, और 9 किसके लिए होता है, 9 के लिए ही होता है। मतलब 0 और 9 का मतलब ही कितना होता है, 9 होता है डिजिटल सम की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको एक हिंट दिया हुआ था डिजिटल सम से आंसर। हाँ, अगर वो किसी और टर्म में, मतलब उसने अगर 9 का दूसरा मल्टीपल रखा हो, जैसे 18 रखा होता, 27 रखा होता, लेकिन उसने नहीं रखा, बच्चों पे तरस खाए कि बच्चे इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब जिस बच्चे के मन में ऐसा रहेगा ना, सर हमको सॉल्यूशन चाहिए, गधो डूब मरो जाके तुम लोग, सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला तुम लोग को। स्टेप्स खाना सीखो यार, स्टेप्स खाना कब सीखोगे, अपने बुढ़ापे में, नहीं तो पढ़ते रहो जीवन भर। अरे यार चलो लेक्चर चालू है, पढ़ते रहो, लिमिटेड टाइम यार। अब एक गोल सेट रखो अपने लिए कि नहीं, मेरे को इतना टाइम में पढ़ना है, खत्म करना है। और क्वेश्चंस में सीरियसली बोल रहा हूँ यार गाइस, अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो मेरा सिखा के और तुम्हारा सीख के कुछ मतलब नहीं है, सच्ची। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स अपने हाथों से गुजारो। और जो रेशियो की मैंने शीट दिया ना, ये मुझे गारंटी है कि जो लेक्चर मैंने लिए ना, आप लोग उस शीट के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। कमेंट में नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे बता दो यार, वहां पे आप लोग ग्रुप में लिख के, मतलब ग्रुप में लिख डालो, सर ये यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे ने पूरा शीट सॉल्व कर लिया, मैं मानूंगा कि वो बच्चा पहले से पढ़ रहा होगा फिर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बच्चा मतलब वो अल्टीमेट लेवल पे, वो फिर जिसने 85 के 85 एक ही बार में निपटा दिए। और मैंने बहुतों के आंसर दिए हुए, लेकिन उससे मतलब नहीं है, वो आंसर कैसे है उससे मतलब है। समझ गए। तो मैं रेशियो का वो शीट भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जब दिन में अरिथमेटिक और एडवांस दो चालू होगा, तो मैं एक दिन में तीसरा वीडियो भी दूं आपको वो शीट का, जब आपको टाइम मिले, मतलब छुट्टी का दिन जब भी रहेगा, आप लोग उस दिन वो वीडियो देख लेना। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। यदि संख्या 20, 37 और 54 और 105 है, तो प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती है, समानुपात में होती है। x घटाया जा रहा है, वहां पे x जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे x घटाया जा रहा है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 7x माइनस 4x+1 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करो। क्या बोला इसने फिर से वापस, मध्यानुपात। देखो ये जानबूझकर आपको मेन प्रपोर्शन बोलता है। अगर कोई टेढ़ा एग्जामिनर हुआ तो वो आपको बोल देगा नहीं यार जाओ थर्ड प्रपोर्शन निकालो, फोर्थ प्रपोर्शन निकालो। यहाँ पे उसने अगर एक्स का 2 टर्म दिया ना यहाँ पे, तो आपको एक तीसरा टर्म चिपका के बोल देगा फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, मिक्स्ड प्रपोर्शन निकालो। नहीं ना, बट एग्जामिनर जानता है बच्चा अगर, ये क्या हो रहा है, बच्चा अगर है थोड़ा, उसने मतलब पढ़ाई किया है, वो अपने दिमाग का यूज करना जानता है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, अरे यार क्या हो गया इसको अभी।
देखो, तो यहाँ पर 7x माइनस और x प्लस 1 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या, मैंने क्या बोला, मध्यानुपात निकालना है। मतलब ये जितने आंसर लिखे हुए सबके सब स्क्वायर रूट है, सबके सब स्क्वायर रूट है। ओके, तो ऑप्शन ए को अगर मैं लिख के रखता तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 × 8 मतलब 64 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद किस में मिल जाएगा मेरे को, 16 × 4 में ही मिल जाएगा। 16×4 = 64 होता है मेरा। ओके, यहाँ पे दो वैल्यूज मेरे को मिल गई 8 के लिए। और कोई वैल्यू है जिससे मेरा 64 निकल के आता है? नहीं। 6 के लिए क्या मिल जाएगा मेरे को, 9×4 = 36 होता है। मेरे को स्क्वायर रूट के अंदर 64 चाहिए यहाँ पे। ओके, तो 9×, अरे यार ये राइटिंग काहे नहीं बन रही है। ओके, 9×36 होता है, तो इसमें 12×3 = 36 होता है। 9 का मतलब क्या होता है, 9 × 9 मतलब 81 होगा। और 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3। और नहीं, अंदर कितना बनना चाहिए, अंदर 144 बनना चाहिए ना, तो अंदर कितना आएगा, 16 × 9 आएगा। 16 × 9 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6×2 = 12 मतलब 36 × 4 उनका स्क्वायर। अब ये देखो, नॉर्मल काम इंसान क्या करता है, वो ऑप्शन ए पे जाएगा सबसे पहले। तो ए पे आपको जब √7x - 5, फिर वही हो गया देखो, 7x - 5 × x+1 है। और ये आपका कुछ तो वैल्यू होगा आपके मीन प्रपोर्शन का। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग x की वैल्यू 8 रखते हो तो 7x - 5 के बराबर 8, तो 8×5 = 13, तो x का वैल्यू 13/5 होगा। चलो, यहाँ पे x की वैल्यू 13/5, और जब यहाँ पे आप x+1 के लिए 8 रखते हो तो x की वैल्यू 7 आएगी, x बराबर 7। तो ये तो मेरा नहीं होगा केस। चलो, अब इसके ऊपर जाते हैं। तो 16 × 4 मतलब 7x - 5 का वैल्यू मेरा कितना है, 16 है। तो 7x बराबर 16 में से 5 गया, मेरे को कितना मिलेगा, 16 में से 5 गया मेरे को कितना मिलेगा बताओ, 11। रुको यार, अरे 5 जाएगा नहीं, 5 ऐड होगा यार। हाँ, 16 में से 16 और 5 कितना होगा, 21 होगा ना। देखो यहाँ पे 7x - 5 = 16, तो 7x बराबर कितना, 21। तो x का मान कितना मिलेगा मेरे को, 3 मिल गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, x+1 मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये मेरा। और ये तो x+1 मतलब 4, मतलब x का मान कितना मिलेगा मेरे को, 3 मिल गया। ओके, तो दोनों x के वैल्यू बराबर है, और किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले ऑप्शन में मिल गया आपको, तो और किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा x की वैल्यू 3 आप लोग यहाँ पे रख दो। तो रखना क्या है, आपको मालूम ही है कि यही है मेरा आंसर। रखना भी क्यों है, जब आपको मालूम पड़ेगा कि पहले वाले के मतलब आपको 8 के लिए 2 रूट की वैल्यू, मतलब 2 आपने मतलब असम्पशन की थी कि 64 का रूट जो होगा अंदर 8 × 8 होगा या फिर 16 × 4 होगा, जिससे आपको 8 मिल सकता है। ओके, आपको जब पहले से नहीं मिला, दूसरे से मिल गया, बस आपका ऑप्शन ए राइट है। तो आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको जहां एक्स की वैल्यू बराबर मिली, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। देखो, एग्जामिनर ने यहाँ पे जानबूझ के आपको मध्यानुपात दिया है। ओके, एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहता तो वो आपको यहाँ पे तृतीय अनुपात देता, फोर्थ प्रपोर्शन देता, आपको x+1 के साथ कोई x - 2 एक एक्स्ट्रा टर्म दिया होता, मिक्स प्रपोर्शन पूछता। लेकिन नहीं, उसने क्या पूछा, उसने आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा, क्योंकि वो चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर निकाले। और इस क्वेश्चन को इससे बेस्ट तरीका इसका इस क्वेश्चन का कोई नहीं है गाइस। हाँ, एक बेस्ट तरीका है वो एक्स का फॉर्मूला लगाना। आप लोग वो फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस नहीं है। ए डी माइनस बी सी, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। आपको क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस लेना है। नेगेटिव फर्क नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, आपको पॉजिटिव में ही डिफरेंस लिखना है। इसका क्या लिखना है, पॉजिटिव में डिफरेंस लिखना है। नेगेटिव आ रहा है तो भी। समझ गए, समझ गए ना ये बात। तो इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और आई होप आपको लेक्चर सब पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको आंसर 3 में 8 मिलने वाला है, तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑफिशियली आज खत्म होता है पूरा चैप्टर, बचा है एज प्रपोर्शन और पार्टनरशिप। वो उसके एप्लीकेशन से, वो रेशियो के एप्लीकेशन से रियल में वो अलग चैप्टर्स भी करके होते बुक के अंदर। एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। तो एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप को ही रेशियो का एडवांस मतलब एप्लीकेशन माना जाता है। तो उसके मिलाए हुए क्वेश्चंस भी रेशियो में पूछे जाते हैं। ओके, और जो बच्चा सीडीएस के लिए प्रिपेयर
कर रहा है उसको मैं बोलूंगा वो प्रैक्टिस शीट को नक्की सॉल्व करे वो प्रैक्टिस शीट को। अगर उसने प्रैक्टिस शीट को सॉल्व नहीं किया तो उसका मतलब ये लेक्चर लेने का उसके लिए वेस्ट है फिर, क्योंकि उसके अंदर रेशियो के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ पे दिमाग नॉलेज अपना और खुलता है। जब तक क्वेश्चन माइंड को चैलेंज नहीं करता है तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कितना ही क्वेश्चन करा दूं, मैं कितना ही सॉल्यूशन दे दूं, दोनों आपको मैं ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन मैं दूं सॉल्यूशन आप निकालो तब मजा आता है पढ़ने के लिए। ओके, अब देखो ये ऑनलाइन है, अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में शायद इतने बच्चे नहीं भी पढ़ पाते या इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। ऑनलाइन में कैसा है, मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, ओके, मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की अरेंजमेंट वगैरह ज्यादा रख सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे प्रिंट नहीं मारना पड़ता, मेरे को यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ता है, मेरे को यहाँ पे पीडीएफ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे केवल टाइम जाता लगा, देखो आपका भी पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पे मेरा भी पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पे केवल मेरा मेहनत जा रहा है, मेरा एफर्ट जा रहा है, और वहां पे भी आपका केवल मेहनत एफर्ट और टाइम जा रहा है। हम दोनों का सिर्फ इतना ही जा रहा है। तो मेरे मेहनत टाइम और एफर्ट की इज्जत रखो यार, प्रैक्टिस करो, करो प्रैक्टिस। आपका पूरा रेशियो प्रोपोर्शन आज खत्म हो गया। और रही बात क्वेश्चन पीडीएफ की, गाइस मंडे तक मिल जाएगा। मेरे को मालूम है मैंने रेशियो का भी मतलब आई थिंक पार्ट 6 या 7 के बाद से क्वेश्चन पीडीएफ दिया नहीं है, फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन का भी नहीं दिया मैंने। आपको मैक्स टू मैक्स मंडे तक दोनों चैप्टर के फुल पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ, रेशियो का पूरा पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 1 से 197 तक, और प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। ओके, और बाकी पीडीएफ देखो रेशियो का जो प्रैक्टिस शीट है वो तो आपको मिल ही गया। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री का शीट भी आपको लेक्चर के पहले दिन ही मिल जाएगा, और कुछ लगभग उसके अंदर 100 क्वेश्चन है, 100 के ऊपर ही क्वेश्चन है बेसिक शीट के अंदर, क्योंकि मेरे को मालूम है एडवांस मैथ्स बहुत सारे नालायक छोड़ के जाते क्योंकि उनको समझ में नहीं आती वो। बट मेरे साथ होना यार, मेरे साथ बने रहो, एडवांस मैथ समझ जाएगा। और मैं फिर से आपको यही बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, अपने सोशल मीडिया साइट पे इस वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को बताओ अपने यार कि सर मैथ्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। मुझे भी ज्यादा बच्चों की इच्छा है कि मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स हो पढ़ने के लिए, समझ गए? तो इसको अपने सोशल मीडिया स्लाइड से फैलाओ। अगर अंकुश मिश्रा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना जितना कर सकते हो, और कमेंट में लिख के बताओ क्या दोनों चैप्टर आपको अच्छे लगे। कमेंट में लिखो यस सर हमको दोनों चैप्टर अच्छे लगे आपके। ओके, ये कमेंट में लिखो तुम लोग, जी सर हमको आपके दोनों चैप्टर अच्छे लगे। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग बाद में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय।